नमस्ते बच्चों। कल मैं आपको हिंदी पाठ्य पुस्तक से दूसरा अध्याय एक था रामू शीर्षक कहानी पढ़ा रही थी, जिसका कुछ भाग शेष रह गया था, जिसे मैं आज पढ़ा रही हूँ। तो आइए जानते हैं कि अब लेखक कहते हैं कि हमारी गली में साग सब्जी बेचने वाले रतन लाल का 15-16 साल का बेटा भारत भूषण बस स्टैंड पर मूंगफली बेचा करता था। अब लेखक बताते हैं कि उनके गली में एक साग सब्जी बेचने वाला था, जिसका कि 15-16 साल का एक लड़का था जो बस स्टैंड पर मूंगफली बेचा करता था। एक दिन वह जल्दी घर लौटा तो देखा कि रामू भारत भूषण के खोमचे के पास बैठा है। इस तरह से रामू जो था वह भारत भूषण के पास भी बैठने लगा और उसको भारत भूषण से भी दोस्ती हो गई और भारत भूषण ने उस रामू को नाम दिया टाइगर। वह उसे टाइगर कह करके ही बुलाता था। रामू सुबह 1 बजे तक मेरे पास और फिर रात 8 बजे तक भारत भूषण के पास रहता था। हम साथ साथ बस स्टैंड जाते, जहां वह भारत भूषण के पास रह जाता और मैं बस पकड़कर दफ्तर चला जाता। 1-2 बार उसने मेरे साथ बस पकड़ने की कोशिश की तो मैंने और भारत भूषण ने उसे बहुत डांटा, थोड़ा मारा भी, तो उसने कोशिश बंद कर दी। अब इन पंक्तियों में लेखक बताते हैं कि वे जब ऑफिस जाते थे तो रामू उनके पीछे पीछे जाता था, लेकिन इसके लिए एक बार भारत भूषण और ये लेखक दोनों ने उसको बहुत डांटा, जिससे कि वह उनके साथ जाना बंद कर दिया। तो इससे यह पता चलता है कि जानवर भी लोगों की बात को समझते हैं। भले ही वह व्यक्त नहीं कर पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, लेकिन लोगों की बातों को समझते हैं। उनके पास भी भावनाएं होती हैं और वे लोगों की भावनाओं को भी समझते हैं। अब कहते हैं लेखक कि बस पकड़ने के पहले मैं और भारत भूषण हर रविवार को एक खेल खेलते थे। क्या करते थे? रविवार के दिन भारत भूषण और ये लेखक दोनों मिलकर के एक खेल खेलते थे। खेल क्या होता था? तो रामू को, यानी वह जो कुत्ता था, उसको लेखक रामू कह करके बुलाते थे। जब रामू बोलते थे तो वह लेखक की तरफ दौड़ता था, और जब भारत भूषण टाइगर बोलता था तो वह ये भारत भूषण की तरफ दौड़ता था। ऐसे करते करते जब लगता था लेखक को कि अब वह रामू यानी जो कुत्ता है वह थक गया होगा, तब ये उस खेल को बंद कर देते थे। या कभी इनको लगता था कि मैं ही अब थक गया हूँ, तो ऐसी स्थिति में खेल बंद कर देते थे। अब कहते हैं लेखक कि रामू से दोस्ती हुए 1-1.5 साल हो गया था। समय बीत रहा था। एक दिन घर से ताड़ आया। अब 1-1.5 साल का समय बीत गया। रामू से दोस्ती तो हो गई, लेकिन घर से ताड़ आया। ताड़ में क्या लिखा था कि मैं जल्दी ही घर चला जाऊं। मैं यानी लेखक को जल्दी घर पहुंचना था, इसलिए उन्होंने छुट्टी ले ली और सामान बांधा और स्कूटर से स्टेशन पहुंच गए। रामू ने देखा, बहुत देर तक दूर तक पीछा भी किया। अंत में लेखक उसे थपथपाए और कह के चले गए कि मैं जल्दी लौटूंगा। जब ट्रेन में बैठ गए तो उन्हें ख्याल आया कि भारत भूषण को मैं कुछ पैसा दे देता ताकि वह रामू को मेरे लौटने तक रोज बिस्कुट खिला देता, लेकिन अब वापस तो लौटा नहीं जा सकता। यही सोच रहे हैं लेखक कि अब तो मैंने नहीं वैसा नहीं किया, लेकिन अब लौट भी तो नहीं सकता हूँ। वहाँ जाने के बाद देखिए क्या होता है। जब लेखक अपना घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि पिताजी की बीमारी ठीक नहीं हो रही है, इसलिए उनको छुट्टी बढ़ानी पड़ जाती है। 3 महीने के बाद उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि MP साहब, जिनके यहाँ ये नौकरी करते थे, वहाँ से खबर मिली कि ऑफिस जो है सो बंद हो रही है, तो इनका जाना वहाँ ज़रूरी नहीं था। इस तरह से लेखक 3 वर्ष बाद दिल्ली लौटे, यानी 3 वर्ष का टाइम इनको लग गया। इन 3 वर्षों में कभी दिल्ली के किसी अखबार में पढ़ा था कि नई दिल्ली में लावारिस कुत्तों को कमेटी वाले पकड़ पकड़ कर अपनी गाड़ियों में ले जाते हैं। इनको समाचार मिला अखबार के द्वारा कि लावारिस कुत्तों को पकड़ पकड़ के ले जाया जा रहा है और उसके बाद उसको मार दिया जाता है। ऐसा खबर जानने के बाद लेखक के मन में रामू का ख्याल आया। तो ये कर ही क्या सकते थे?
मन ही मन इन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि रामू कमेटी वालों की पकड़ में नहीं आए। ऐसा भी सोचा कि भारत भूषण तो है ही, वह रामू की देखभाल करेगा। अब दिल्ली लौटने पर एमपी लोगों के बंगलों से बहुत दूर किराए पर एक कमरा मिला। जब 3 साल के बाद वहाँ लौटते हैं दिल्ली, तो बहुत दूर पर किराया का मकान इन्हें मिला, और जिस नए दफ्तर में नौकरी मिली वह भी वहाँ से बहुत दूर थी। तो सुबह से शाम तक काम करते करते वे थक जाते थे। रविवार के दिन सप्ताह भर के कपड़े भी धोना पड़ता था। घर के कुछ छोटे मोटे काम भी होते थे। कहीं बाहर जाने पर पैसे भी खर्च होते थे। यह सब सोच करके लेखक घर पर ही रह जाते थे। एक रविवार को क्या हुआ कि उन्होंने सोचा कि आज मुझे निकलना ही है। घूमते घूमते वे एमपी लोगों के बंगलों के पास पहुंच गए। बस स्टैंड पर भारत भूषण के बारे में पूछा तो कोई भी कुछ नहीं बता सका। बस स्टैंड पर पहुंचे तो पूछते हैं भारत भूषण के बारे में, लेकिन इन्हें कोई जानकारी नहीं मिलती है। किन्हें? लेखक को। वे चुपचाप लौट आए। उस रात उनको ऐसा लगा कि 4-5 बार उनका गेट कोई खटखटा रहा है। उनका दरवाज़ा जो है सो कोई खटखटा रहा है। लेखक को ऐसा लग रहा था जैसे कि उनका रामू जो है वही दरवाज़ा खटखटा रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं था। ये उठ करके जाते थे तो वहाँ कोई नहीं होता था। फिर वे उसके बाद कभी नहीं उठे। तो कहने का मतलब हो गया कि रामू के प्रति लेखक को इतना लगाव था कि वे नहीं मिलने के बाद भी उसकी आहट को महसूस कर रहे थे। तो आज आपकी कहानी यहीं समाप्त होती है। आशा है आप लोग कहानी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।